नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं किडनी स्टोन के बारे में, जो आज ज्यादातर लोगों को है। और अगर आपको भी रीनल कैलकुलस यानी कि किडनी में बार बार पथरी होती है, आप दर्द की वजह से परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट के मेडिसिन लेने के बाद पथरी तो निकल जाती है, लेकिन फिर दोबारा से वापस बन जाती है, जिस वजह से उन्हें वही दर्द दोबारा झेलना पड़ता है। और ये समस्या आज काफी कॉमन हो चुकी है। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे बार बार पथरी बनना ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होते रहे। तो दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बार बार होने वाले किडनी स्टोन के कुछ कारण बताना चाहता हूं कि आखिर ये निकलने के बाद दोबारा क्यों बन जाते हैं, ताकि अगर ये दिक्कत आपको भी है तो आप इसके कारण को अच्छे से जान सकें। बार बार किडनी स्टोन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से आपको बार बार किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने ऐसे केसेस अपने क्लिनिक में काफी बार देखे हैं कि जिन्हें बार बार किडनी स्टोन की समस्या होती है, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और जब भी मैं ऐसे पेशेंट्स का टेस्ट करवाया है, तो रिपोर्ट में हल्का यूरिन इन्फेक्शन जरूर होता है, जो कि आप कल्चर टेस्ट करवाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको यूरिन में बैक्टीरिया जरूर नजर आ जाएंगे। और इन्हें ही हम मेडिसिनल भाषा में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, और इसी वजह से बार बार किडनी में स्टोन होता है। तो मेरे हिसाब से बार बार किडनी में स्टोन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है यूरिन इन्फेक्शन। वहीं दूसरे कारण की बात करूं तो वो पानी से रिलेटेड है। दरअसल आप अपने घर में जिस पानी को पीने में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा वो हार्ड वाटर है, तो उसे आप डेली अगर कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, या अगर आपको एक बार पहले भी पथरी हो चुकी है, तो ऐसे पानी को पीने की वजह से वो बार बार होती रहेगी। वहीं मैं आपको तीसरे कारण के बारे में बताऊं तो अगर आप चूना खाते हैं या टोबैको खाते हैं या पान वगैरह में डालकर चूने का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको पहले भी एक बार पथरी हो चुकी है, तो चूने का यूज ज्यादा करने की वजह से ये आपको बार बार होती रहेगी। क्योंकि एक बार जब किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उसके बार बार होने के चांसेस, रिअकरेंस वैसे भी काफी हद तक बढ़ जाती है। या तो स्टोन उसी जगह पर होता है जहां पहले था, या उसके आसपास कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। किडनी में बार बार स्टोन होने का एक और कारण है, और वो है यूरिक एसिड। जी हाँ, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो ऐसे में किडनी स्टोन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी तो पीना ही है, साथ ही कैलोरीज से भरपूर खाने का सेवन भी कम मात्रा में करना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े कारण जिनकी वजह से किडनी में स्टोन बार बार होता है। चलिए मैं अब आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता देता हूं, जो इस परेशानी को दूर करने में आपकी काफी मदद करेंगी। तो पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है फ्रेगेरिया वेस्का, लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, जिसे हम वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। और यह मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और कारगर मानी जाती है। अगर आपको बार बार रिकरेंट स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेगेरिया आपके लिए एकदम बेस्ट और बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप जब इसका यूज करेंगे तो आपको बार बार स्टोन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यह दवा आपके यूरिक एसिड को तो कम करती ही है, साथ ही जो किडनी फॉर्मेशन में, जो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये उस पर भी रोक लगा देती है, जिसके कारण धीरे धीरे किडनी स्टोन बनना बंद हो जाता है। फ्रेगेरिया होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी में कर सकते हैं, और इसे लेने कैसा है यह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस मेडिसिन की 2 बूंद आप सुबह खाली पेट दिन में आपको एक बार लेनी है। वहीं अब दूसरी मेडिसिन की बात करूं तो वो है
चाइना लिखा हुआ नाम आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों चाइना आपको थोड़ी हाई पोटेंसी में लेनी चाहिए, यानी इसको आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है। यह मेडिसिन बार बार होने वाले किडनी स्टोन को कम करने के लिए एक रामबाण इलाज है और बहुत ही इफेक्टिव है। और हो सकता है आपने किसी होम्योपैथी से रिलेटेड चैनल में शायद इस मेडिसिन के बारे में देखा हो या किसी से सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको इसके बारे में बता ही रहा हूं कि ये काफी अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है एज पर माय प्रैक्टिस, जो कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा सूट करती है, उनको ज्यादा फायदा पहुंचाती है, जबकि मेल्स को उतना फायदा नहीं करती है। लेकिन इस मेडिसिन को मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर सिम्टम्स। ये किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को तो कम करती ही है, और कैल्सिफिकेशन जो उस जगह पर कैलकुलस फॉर्मेशन होता है वो इसके इस्तेमाल से कम होने लगता है। तो इसलिए चाइना आप 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद पिए, लेकिन हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार, जैसे संडे और वेंसडे को 2 बूंद सुबह या फिर 2 बूंद दोपहर में। अगर आप फ्रेगेरिया 30 होम्योपैथिक मेडिसिन सुबह खाली पेट लेते हैं तो चाइना को आपको दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। बस याद रहे संडे और वेंसडे यानी हफ्ते में 2 बार ही इसे लेना है। चलिए मैं अब आपको अपनी तीसरी मेडिसिन भी आपको बता देता हूं, जिसका नाम है, लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, बर्बेरिस वल्गेरियस। यह मेडिसिन एक्चुअली में उस जगह पर काम करती है जहां स्टोन होने से पहले 1 mm और 2 mm के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो जब एक जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं और एक बड़ा स्टोन फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। ये उन छोटे छोटे कणों को आसानी से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से बड़े स्टोन बनने का खतरा भी नहीं रहता है। बर्बेरिस वल्गेरियस लेने से आपकी किडनी में जो छोटे छोटे स्टोन्स बनते रहते हैं, चाहे वो 1 mm के या फिर 2 mm के हों, इसका इस्तेमाल करने से साथ के साथ निकल जाते हैं, जिस वजह से आपकी किडनी में बड़ा स्टोन नहीं बन पाता है। हालांकि जब ये छोटे कण निकलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये मेडिसिन स्टोन फॉर्मेशन को कम कर देती है, और वो जो कण हैं जिनके जमा होने के बाद एक बड़ा स्टोन बन जाता है, वो होता ही नहीं है अगर आप बर्बेरिस वल्गेरियस का यूज करते हैं। तो इसे लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बर्बेरिस वल्गेरियस का मदर टिंचर 30 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। अगर स्टोन हो गया है तो दिन में 3 बार लें। मान लीजिए जैसे आपको 5 mm 6 mm की पथरी है या फिर 7 mm की पथरी है, और आप उसके दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, या आपने सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में देख लिया है कि हाँ पथरी है और कितनी बड़ी, कितने साइज की है, कितनी mm की बड़ी है, तो फिर आप इस मेडिसिन को दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन निकल गया है, किडनी बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसे 1 बार लेना है, यानी दिन में 1 बार 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। चाहे शाम को लीजिए या दोपहर में लीजिए, चाहे सुबह लीजिए। बस ध्यान रहे कि खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले लें या खाना खाने के 1 घंटे बाद। बस आपका पेट उस वक्त थोड़ा खाली होना चाहिए, जिससे आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिल सकें। तो दोस्तों आपको ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है अगर आपको बार बार किडनी स्टोन की समस्या रहती है। फ्रेगेरिया 30 की 1 बूंद सुबह सुबह, वहीं बर्बेरिस वल्गेरियस का मदर टिंचर 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 1 बार लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे लेते वक्त पेट खाली होना चाहिए। वहीं चाइना 1 mg 1 बूंद सुबह या कभी भी जब आप फ्री हो तब ले सकते हैं, पर लेनी हफ्ते में 2 बार है, एक संडे और एक वेंसडे को। इससे ज्यादा आपको इन मेडिसिन को यूज नहीं करना है। ये तीनों मेडिसिन जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया, ये तीनों ही बार बार होने वाली किडनी स्टोन को कम करती हैं, उसके फॉर्मेशन यानी उसके प्रोसेस पर रोक ब्रेक लगाती हैं, और इन तीनों को ही होम्योपैथी में काफी इफेक्टिव और असरदार माना जाता है। मैंने भी ये अपने कई पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी है और उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे निकल कर आए हैं। वहीं लगे हाथ आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको बार बार किडनी स्टोन बनने की प्रॉब्लम है और ये खत्म नहीं हो रही है, तो आपको ये तीनों ही मेडिसिन करीब 2 महीने तक इस्तेमाल करनी है। चाहे तो आप 3 महीने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आप देखें हाँ अब किडनी में स्टोन नहीं है और 3 महीने हो चुके हैं और अब दोबारा से किडनी स्टोन नहीं हुआ है,
तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। इन 3 महीनों के वक्त में आपकी किडनी पूरी तरह से हील हो जाएगी और बार बार बनने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। साथ ही इससे किडनी स्टोन्स भी नहीं होगा। तो मेरी सलाह है कि रिकरेंट किडनी स्टोन्स के लिए ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद और इफेक्टिव हैं। इसलिए आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर से भी बेहतर देखने को मिलेंगे। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नियर बाय होम्योपैथिक फार्मेसी से मिल जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि आप सीड पैक मेडिसिन ही परचेस करें। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई परेशानी होती है, आपको मेडिसिन इजीली नहीं मिल पाती हैं, तो आप मेरी फार्मेसी से भी सीड पैक ओरिजिनल होम्योपैथिक मेडिसिन घर बैठे 5 से 7 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं। मेडिसिन की कीमत, प्राइस, ऑर्डर करने का तरीका आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ, जिन्हें भी पथरी की ये प्रॉब्लम बार बार होती है, जिन्हें अभी पथरी हुई है, उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।